आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर होने वाला है पैसों की बारिश, कौन से प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा पैसे लगेंगे और कौन से ऐसे छुपे रुस्तम प्लेयर हैं दोस्तों जिनके ऊपर भी पैसे ठीक ठाक लगने वाला है। कोई भी फैंस उनके बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक है। सभी रसेल और ग्रीन, रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर ऐसे प्लेयर्स में फंसे हुए हैं, लेकिन दो चार प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर चेन्नई, आरसीबी और कोलकाता इन सभी टीमों का ध्यान है, लेकिन फैंस के नजर में वो नहीं है। और वो प्लेयर्स हो सकते हैं आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन में काफी अच्छा रेट लेके चले जाएं। अब आज के इस वीडियो में इन्हीं प्लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और साथ में ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कौन सा टीम किन प्लेयर्स को टारगेट करने वाला है। रसेल को कौन टारगेट करेगा, ग्रीन को कौन टारगेट करेगा, मुंबई किस टीम को टारगेट करने वाला है। मुंबई तो किसी को टारगेट ही नहीं करेगा क्योंकि उनके पास बना बनाया टीम में पैसे भी नहीं है। यहाँ पे सीएसके किसको टारगेट करेगा, आरसीबी, केकेआर, एसआरएच, ये सभी टीमों को कौन से प्लेयर चाहिए, किसको ये टीम टारगेट करने वाले, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और हमारा क्षत्रिय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे आपको क्रिकेट न्यूज हो गया, आईपीएल से रिलेटेड हर एक न्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में पहला नाम आता है जिसको आप बोल सकते हो जिन पैसे काफी अच्छा लेके जाएंगे, नाम है आंद्रे रसेल। काफी अच्छे पैसे बना के जाएंगे मिनी ऑप्शन में, क्योंकि आपको पता होगा मिनी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा अच्छे प्लेयर्स होंगे नहीं, तो प्लेयर्स का स्टॉक कम है तो रेट हाई मिलेगा, यानी इन प्लेयर्स को जो यहाँ पे डिमांड है वो ज्यादा होगा, तो इनको जो पैसे मिलेंगे वो ज्यादा भी मिलेंगे, आपको ये तो पता है। और रसेल क्या है, रसेल एक फिनिशर है और आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट में थोड़ी सी भी नॉलेज ठीक ठाक रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि हमेशा से जो ये पैसे लगते हैं ना, ये ओपनर्स यानी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ज्यादा, यहाँ पे फिनिशर के ऊपर ज्यादा पैसे लगते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आप देख लो, चाहे टिम डेविड के ऊपर पैसे लगे हैं, ठीक है, आप देख लो मार्कस स्टोइनिस हमेशा पैसा लेके जाता है, जो ऐसे प्लेयर जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता है। मैक्सवेल हो गया, वो तो परफॉर्मेंस ही उसका नहीं आता, लेकिन अब सीजन दर सीजन बात करोगे तो बहुत ही बेहतरीन पैसा वो लेके जाते हैं। परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन नीचे खेलने की वजह से पैसा ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो फिनिशर्स को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि आंद्रे रसेल एक फिनिशर भी है और ऑलराउंडर भी है। अभी रिसेंट टाइम में बॉलिंग नहीं करा है टी10 में, लेकिन फॉर्म बैटिंग से काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से रसेल को टारगेट करने वाला सबसे पहला टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरा टीम है एसआरएच। यही दोनों टीम टारगेट करेंगे आंद्रे रसेल को। आप कहोगे केकेआर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो केकेआर को करना होता तो केकेआर में ज्यादा पैसे में था नहीं रसेल, ठीक है, उससे ज्यादा इसका प्राइस जाने वाला है, तो केकेआर को रसेल रिलीज ना करता। अब अगर आप बात करोगे चेन्नई इनको टारगेट क्यों कर रहा है, उसका भी रीजन हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जडेजा को चेन्नई ने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप नहीं किया हालांकि संजू को लिया ट्रेड के बदले, तो उनको चाहिए एक फिनिशर जो कि नीचे आके बैटिंग भी करे और 2-3 ओवर बॉलिंग करके भी दे और गन फील्डर भी हो, तो वो पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हैं यहाँ पे आंद्रे रसेल। इसीलिए रसेल मेरे हिसाब से तो मैं कंफर्म हूं कि सीएसके में ही जाने वाले हैं, ठीक है। अब बात आती है केकेआर किसको टारगेट करेगा, अगर रसेल चेन्नई या यहाँ पे एसआरएच में जाने वाले हैं तो केकेआर किसको टारगेट करेगा। आगे चलते हैं, हमको पता लगे भैया यहाँ पे कैमरॉन ग्रीन को टारगेट करने वाला है केकेआर। 100% श्योर हूं, आप ये मान के चलो ग्रीन केकेआर में खेलने वाले हैं आईपीएल 2026 में, ये लगभग कंफर्म ही है। देखिए इस पूरे ऑक्शन का सबसे हाईलाइटेड प्लेयर कोई भी है तो कैमरॉन ग्रीन है मेरे हिसाब से। क्या आप सभी के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा भी इनके ऊपर लगना चाहिए, ऐसा तो आपको भी पता होगा। लगभग आप जितने भी सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हैं तो ये चीज आपको भी पता होगा, क्योंकि आपको पता है कि केकेआर को लग रहा है भैया ग्रीन जो है वो यहाँ पे रसेल का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, ठीक है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी रसेल का स्टॉक ज्यादा ऊपर है, लेकिन हम जानते हैं कि जो ये टीमें होती हैं अपने बिजनेस के हिसाब से सोचती हैं और अब फ्यूचर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आप चेन्नई के ऊपर देख लो, चेन्नई किसके ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहा है, स्टार प्लेयर्स जो कि यंग प्लेयर है, जैसे ब्रेविस हो गया, आयुष मात्रे हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ हो गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ग्रीन आगे चल के फ्यूचर की काफी बड़े ऑलराउंडर बन सकते हैं, स्टार बन सकते हैं रसेल जैसे, इसीलिए केकेआर ग्रीन को नहीं छोड़ेगा और केकेआर में ही खेलने वाले हैं ग्रीन। लेकिन टारगेट इनको सीएसके और एसआरएच भी करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन लेके इनको केकेआर ही जाएगा, ये भी लगभग कंफर्म है। पैसे ज्यादा है और केकेआर ने पूरा मूड बना रखा है ग्रीन को अपने स्क्वाड में शामिल करने का। अब आगे चलते हैं, लिस्ट में इसके ऊपर जो नाम आता है वो यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल का। अब आपको भैया मैक्सवेल पैसे क्यों पाएगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म भी अच्छा नहीं है और मैक्सवेल आप देखोगे 2-3 साल में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस नहीं आया उतना बैटिंग से, लेकिन मैक्सवेल के पास देखो परफॉर्मेंस क्या देने का चांसेस कितने। मैक्सवेल एक राइट आर्म ब्रेक बॉलर है, ठीक है, तो जिसको चाहिए एक स्पिनर टीम में, ठीक है, और ऑलराउंडर चाहिए, तो मैक्सवेल को टीम में रख सकते हैं। जैसे कि आरसीबी को ही डिमांड है, क्योंकि आरसीबी ने किसको रिलीज किया यहाँ पे आपको पता होगा, लियम लिविंगस्टन को, जो कि एक ऑफ ब्रेक बॉलर भी था या लेग स्पिन भी करा लेता था और हिटिंग करता था। मैक्सवेल एकदम लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है और मैक्सवेल और यहाँ पे लियम लिविंगस्टन में काफी अंतर है मेरे हिसाब से। तो एक बार फिर से आरसीबी में जा सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर दोस्तों ज्यादा पैसे लगेंगे नहीं, तो जहां पे जितने भी टीमें हैं जिनके पास ठीक ठाक आप मीडियम में पैसे हैं
वो भी मैक्सवेल को टारगेट करने देखिए वाले हैं। मैक्सवेल मेरे हिसाब से 5 करोड़ के नीचे ही जाएंगे और इनको टारगेट करेगा सबसे पहले तो आरसीबी और दूसरा होगा चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई को भी चाहिए एक स्पिन ऑलराउंडर जो कि हो सकते हैं मैक्सवेल, और मैक्सवेल उनके लिए परफेक्ट चॉइस भी होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम हाईलाइट 5 प्लेयर के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में छुपे रुस्तम भी प्लेयर आपको बताने वाला हूं। रवि बिश्नोई, बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों रवि बिश्नोई का, इतना डिमांड है कि आप सोच नहीं सकते हो जितना डिमांड यहाँ पे रसेल और ग्रीन का नहीं, उससे ज्यादा डिमांड है। और आपको कंफर्म करता हूं, हो सकता है रवि बिश्नोई सबसे ज्यादा पैसा भी लेके चले जाएं, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को चाहिए इंडियन स्पिनर और तगड़ा स्पिनर, और वो है कोई एक, केवल रवि बिश्नोई। इनके अलावा जितने भी स्पिनर है ना, वो उतनी क्वालिटी स्पिनर नहीं है। देखो हैदराबाद को भी स्पिनर चाहिए, हैदराबाद पूरा लगभग अपना जोर लगा देगा रवि बिश्नोई को पाने में। हैदराबाद को चाहिए, राजस्थान को चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए, तो स्पिन तो बहुत लोगों को चाहिए, और लखनऊ को भी चाहिए। तो इनके ऊपर पैसा तो जमकर बरसने वाला है। आप कहोगे केकेआर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि केकेआर के पास स्पिनर ठीक ठाक है, ये आप देख सकते होगे। ठीक है, तो केकेआर के पास पैसे तो हैं लेकिन स्पिनर उनको नहीं चाहिए। यानी तो हैदराबाद हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, उसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे एलएसजी भी हो गया, इनके पीछे टीमें लगेंगी और ये अच्छा खासा पैसा लेके भी जाएंगे। अब देखो लिस्ट में एक और नाम आ गया वेंकटेश अय्यर का। पिछली बार बहुत ही महंगे गए थे, परफॉर्मेंस बिल्कुल ही घटिया था, लेकिन आप घटिया नहीं बोल सकते क्योंकि केकेआर का मैनेजमेंट इसको ज्यादा मौका ही नहीं दिया। अब इस बार या वेंकटेश अय्यर पैसे क्यों ज्यादा लेके जाएंगे? देखो ये मिनी ऑप्शन है, आपको ये चीज समझना चाहिए। और मिनी ऑप्शन में क्या होता है, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं उनका कम, यानी कि अच्छे प्लेयर्स कम आते हैं, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस ऊपर जाता है। तो इस बार भी पैसे ठीक ठाक लेके जाएंगे। जो लिस्टेड प्लेयर हैं उनमें क्वालिटी, अगर बैटिंग आप बैटर्स ढूंढोगे इंडियन, तो आपको केवल 1-2 मिलेंगे, और उसमें सबसे बेहतरीन है वेंकटेश अय्यर। तो मेरे हिसाब से इनको आरसीबी टारगेट ले सकता है क्योंकि उनको 1 डाउन प्लेयर चाहिए, और एलएसजी भी टारगेट ले सकता है, यानी लखनऊ भी ले सकता है, उनके पास कोई अच्छा इंडियन बैटर है ही नहीं। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे आरसीबी क्यों टारगेट करेगा वेंकटेश अय्यर को। देखो जो पडिक्कल है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है, और वेंकटेश अय्यर 1 डाउन भी खेल सकता है और 2 डाउन भी खेल सकता है। 1 डाउन पटीदार को अगर आरसीबी खिला दे, चौथे नंबर पे वेंकटेश को बैटिंग करा दे, वेंकटेश एक हार्ड हिटर प्लेयर है, ठीक है, लेफ्टी बल्लेबाज भी है, तो एक ठीक ठाक ऑप्शन मेरे लिए आरसीबी के लिए बन सकता है। और आरसीबी का टीम लगभग बनाया है, तो आरसीबी के पास 16 करोड़ लगभग रुपए हैं, ठीक है, तो वेंकटेश अय्यर के ऊपर वो 8 से 9 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं आरसीबी, नहीं तो बहुत सारी टीमें हैं जो इनके ऊपर इंटरेस्टेड है। अब लखनऊ क्यों जाएगी वो मैं आपको बताता हूं। लखनऊ के ऊपर के अगर 3 बल्लेबाज में देखो तो मार्करम है, उसके अलावा पूरन है और मिचेल मार्श है। इंडियन बैटर कोई नहीं है, ऋषभ पंत है जो कि नंबर 4 पे आता है। तो अगर कोई ऊपर एक इंडियन बैटर चाहिए तो उनके लिए वेंकटेश अय्यर बहुत ही लाजवाब यहाँ पे प्लेयर साबित हो सकता है। आगे चलते हैं तो आगे हम देखेंगे कौन से प्लेयर आ रहे हैं। देखिए कुछ एक्स्ट्रा प्लेयर्स की अगर आप बात करोगे जिनके बारे में इतना चर्चा नहीं है लेकिन वो अच्छा खासा प्राइस लेके जाएंगे, उनमें तो एक नाम है जेमी स्मिथ। अगर आपने नाम नहीं सुना होगा तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट में हल्का मचा के रखा था, विकेट कीपर है और तगड़ा प्राइस उसके ऊपर लगने वाला है। अब कुछ प्लेयर बता रहा हूं आपको जो कि छुपे रुस्तम भी हैं और इस समय काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अब कोई विदेशी गेंदबाज चाहिए सभी को, पेसर वो भी, तो इस समय डफी काफी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, न्यूजीलैंड का गेंदबाज है दोस्तों। आपको पता होगा अगर आप क्रिकेट को रिसेंट में फॉलो कर रहे होंगे तो डफी एक अच्छा खासा पैसे बना के जाएगा, मिनी ऑप्शन में उसका नाम भी है, लिस्ट में नाम भी है, और डफी एक अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। देखिए जॉनी वेरेस्टो भी एक अच्छा विकेट कीपर है और केकेआर को चाहिए विकेट कीपर, और अगर बात करोगे यहाँ पे दिल्ली को तो उसको चाहिए धमाकेदार ओपनर। तो ये दोनों कमी पूरा कर सकता है कौन? जॉनी वेरेस्टो। तो उनके ऊपर भी पैसा ये दोनों टीमें कंफर्म लगाने वाली है। एक प्लेयर का नाम मैं आपको और बता रहा हूं, नाम है रचिन रविंद्र, दिल्ली उसको उठा के लेके जाएगा दोस्तों। दिल्ली को चाहिए ओपनर, उसने जैक फ्रेशर, फैफ डु प्लेसिस जैसे प्लेयर्स को यहाँ पे रिलीज कर दिया है, और यंग टैलेंट के ऊपर सभी टीम नजर बना रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो रचिन रविंद्र दिल्ली से ही खेलने वाले, लगभग कंफर्म ये न्यूज है, और हो सकता है दिल्ली को ना मिले लेकिन पूरा कोशिश करेगा दिल्ली रचिन रविंद्र को अपनी टीम में शामिल करने का। और ब्रसवेल का भी नाम आपने सुना होगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, लाजवाब ऑलराउंडर है और उनको भी टारगेट कर सकती है टीमें, खासकर सीएसके भी टारगेट कर सकता है। और ब्रेक बॉलिंग कराएंगे और लेफ्टी बल्लेबाज हैं, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। तो टीमें शामिल जरूर करेंगी, उनको भी नाम आप उनका याद कर लीजिए। ब्रसवेल का रिसेंट फॉर्म देखोगे तो शायद आपको उतना अच्छा नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको याद होगा ब्रसवेल का एक इनिंग इंडिया के खिलाफ जो कि बहुत ही तगड़ा खेला था। लेकिन मैं आपको बता दूं ब्रसवेल एक टैलेंटेड प्लेयर है, न्यूजीलैंड का अब यहाँ पे ऑलराउंडर है, ठीक है, जैसे सेंटनर हो गया वैसे ब्रसवेल, इन दोनों की जोड़ी है। और ब्रसवेल कराता है राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग और लेफ्टी बल्लेबाजी करता है और लास्ट में आके हिटिंग करता है, यानी हीटर है, फिनिशर है। तो यहाँ पे ब्रसवेल भी अच्छा खासा पैसे बना के दोस्तों ये रहा
कुछ प्लेयर्स के अपडेट आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से रिलेटेड, और भी जो भी अपडेट आएंगे, जो भी न्यूज निकल के आएगा और जो हम बताएंगे आपको एक्चुअल राइट यहाँ पे डिसीजन होगा। ऐसा नहीं कि हवा हवाई में हम बात करेंगे आपको कि कुछ गलत बता के व्यूज के चक्कर में आपको बता दें, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब दोस्तों अगला जो हमारा वीडियो होने वाला सभी टीम्स के ओपनर के ऊपर होगा, सभी टीम्स के फिनिशर के यहाँ पे ऊपर होगा, ठीक है, और किस टीम के बॉलर्स ज्यादा अच्छे हैं, ये सभी टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो।